नमस्कार। हमारे YouTube चैनल कॉलेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। ये 50 शब्द सीमा वाले क्वेश्चन हैं, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इनको आप 200 शब्द सीमा के अंदर भी लिख सकते हो, ठीक है, और इनके आधार पर निबंधात्मक प्रश्न भी बना सकते हो। क्वेश्चन देखिए, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और कंपनी के शासन की समाप्ति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर देखिए, भारत में कंपनी शासन के दौरान अपनाई गई अन्यायपूर्ण और शोषणकारी नीतियों के परिणाम स्वरूप भारतीयों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध तीव्र असंतोष पैदा हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1857 की क्रांति हुई थी, जिसने सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ होकर भारतीय स्वतंत्रता के युद्ध का रूप धारण कर लिया था। 1857 क्रांति का एक महत्वपूर्ण परिणाम ये निकला कि ब्रिटिश सरकार ने भारत शासन अधिनियम 1858 पारित कर कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा संचालित किया जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर है, 19वीं सदी में भारत में धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण में राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन और मैडम ब्लेवेट्सकी और तथा कर्नल अलकाट द्वारा स्थापित थियोसोफिकल सोसाइटी आदि समाज और धर्म सुधारकों और इनके द्वारा स्थापित संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान था। इन सुधारकों और संगठनों ने भारत में राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न करने और भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, पाश्चात्य शिक्षा ने किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन में योग दिया। पाश्चात्य शिक्षा का मतलब अंग्रेजी शिक्षा, ठीक है। तो देखिए, पहला है, पाश्चात्य शिक्षा के कारण भारतीय अंग्रेज विचारकों के संपर्क में आए और उनकी कृतियों का ज्ञान प्राप्त हुआ, जिनके द्वारा उनमें स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता, स्वराज्य की भावनाओं का संचार हुआ। दूसरा, पाश्चात्य शिक्षा ने अंग्रेजी भाषा के रूप में संपूर्ण भारत के व्यक्तियों को आपस में विचारों के आदान प्रदान का साधन प्रदान किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय एक दूसरे के निकट संपर्क में आए। और तीसरा है, अंग्रेजी भाषा ने भारतीयों को एक मंच पे लाने का मार्ग प्रशस्त किया। अगला क्वेश्चन है, उदारवादियों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार किस प्रकार तैयार किया। तो उत्तर देखिए, यद्यपि उदारवादियों के द्वारा स्वयं न तो स्वतंत्रता की मांग की गई थी और न ही इसके लिए कोई आंदोलन किया गया था, लेकिन उनके विचारों और कार्यों ने भारत में एक पृष्ठभूमि तैयार की, जिसके आधार पर ही भविष्य में स्वतंत्रता हेतु विभिन्न प्रकार के आंदोलन किए जा सके। सर्वप्रथम औपनिवेशिक स्वराज्य, क्रमिक सुधार, उसके बाद स्वराज्य आदि से ही आगे चलकर पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सका। के.एम. मुंशी के शब्दों में, यदि पिछले 30 वर्षों में कांग्रेस के रूप में एक अखिल भारतीय संस्था देश के राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत नहीं होती, तो ऐसी अवस्था में गांधी जी का कोई महान आंदोलन सफल नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर है, बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। यद्यपि इस विभाजन के पक्ष में ब्रिटिश सरकार का तर्क था कि बंगाल जैसे बड़े प्रांत पर एक ही केंद्र से शासन नहीं किया जा सकता और सुशासन के हित में उसका विभाजन आवश्यक है। लेकिन बंगाल के विभाजन में लॉर्ड कर्जन का वास्तविक उद्देश्य बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की भावनाओं को कुचलना था, परंतु व्यवहार में इस कार्य के परिणाम स्वरूप न केवल बंगाल वरन संपूर्ण भारत में राष्ट्रीयता की भावना का जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन है, सविनय आंदोलन का कार्यक्रम बताइए। उत्तर देखिए, गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी समुद्र तट पे स्वयं नमक कानून का उल्लंघन कर आंदोलन के निम्न कार्यक्रम निर्धारित किए थे। पहला है, गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए। दूसरा है, बहनों को शराब, अफीम और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना देना चाहिए। तीसरा है, विदेशी वस्त्रों को जला देना चाहिए। चौथा है, विद्यार्थियों को शिक्षण संस्थाएं और सरकारी कर्मचारियों को नौकरी को त्याग देना चाहिए। पांचवा है, हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए। छठा है, सरकार को कर देना बंद कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन समझौता की शर्तें क्या थी। उत्तर है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ था, जिसकी निम्न शर्तें थी। कांग्रेस सविनय आंदोलन को समाप्त कर देगी, कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी,
ब्रिटिश सरकार द्वारा आंदोलन में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को छोड़ दिया जाएगा और उनकी जब्त की गई संपत्ति वापस लौटा दी जाएगी और नमक पर लगने वाले कर को हटा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था? व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था? उत्तर देखिए, गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रारंभ 14 अक्टूबर 1940 को पवनार में प्रारंभ किया गया था, जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सामूहिक कार्यवाही के स्थान पर सीमित पैमाने पर केवल प्रतीकात्मक विरोध के रूप में प्रारंभ किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव कांग्रेस के रायगढ़ यानी बिहार अधिवेशन में मार्च 1940 में मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में पारित किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही पंडित नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है, 8 अगस्त 1942 का भारत छोड़ो प्रस्ताव क्या था? उत्तर है, अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में पंडित नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया था, जिसे कांग्रेस कार्यकारिणी समिति द्वारा 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया था। 8 अगस्त 1942 के भारत छोड़ो प्रस्ताव में कहा गया था कि भारतीय समस्या का हल अंग्रेजों के भारत छोड़ देने में ही है। भारत में ब्रिटिश शासन का तत्काल ही अंत भारत के लिए और मित्र राष्ट्रों के लिए अत्यंत आवश्यक है और इसी के ऊपर युद्ध का भविष्य एवं स्वतंत्रता और प्रजातंत्र की सफलता निर्भर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगस्त आंदोलन का महत्व स्पष्ट कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त क्रांति यानी अगस्त आंदोलन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस आंदोलन का प्रारंभ 9 अगस्त 1942 को हुआ था। तो इसका महत्व देखिए, पहला है, इस आंदोलन ने भारत की जनता में एक ऐसी अपूर्व जागृति उत्पन्न की जिससे ब्रिटेन के लिए भारत पर लंबे समय तक शासन कर सकना संभव नहीं रहा। दूसरा है, इस आंदोलन से उत्पन्न चेतना के परिणाम स्वरूप ही 1946 में जल सेना का विद्रोह हुआ, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन पर और भयंकर चोट की। और तीसरा है, इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। अगला क्वेश्चन है, 1946 के नौसैनिक विद्रोह पर टिप्पणी कीजिए। अगस्त आंदोलन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न चेतना के परिणाम स्वरूप 1946 में भारतीय जल सेना में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह हुआ था। भारतीय जल सेना में विद्रोह की शुरुआत सबसे पहले तलवार नामक जहाज से हुई थी, जो बाद में शीघ्र ही सैनिक विद्रोह में परिवर्तित हो गया था। इस विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन पर भयंकर चोट की, जिसके कारण द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिका तथा इंग्लैंड में लोकमत भारत इतना अधिक भारत के पक्ष में हो गया कि इंग्लैंड को विवश होकर भारत को छोड़ना पड़ा। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप कंपटीशन एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एक यूट्यूब चैनल अलग से और है, उसका नाम है शेखावाटी लेक्चर, उस पर भी ज़रूर विजिट करें और अगर पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।